अभी हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के तुर्क मार्केट इलाके के अंदर, जहां पर ये कदीमी मस्जिद है। दरगाह हज़रत सैयद फैज़ इलाही के नाम से मंसूब है। ये बहुत कदीमी मस्जिद है। अभी हाल फिलहाल के अंदर काफ़ी ये ज़्यादा सुर्खियों में है मस्जिद ये, क्योंकि इस के जो अहाते को गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम कहकर इसको डेमोलिश करने की तैयारी चल रही है। और एमसीडी की तरफ से भी कुछ अफसरान यहाँ का सर्वे भी कर चुके हैं, और जो दीगर महकमे हैं वो यहाँ पर सर्वे कर चुके हैं, जिससे जो तमाम जो लोग हैं, इलाके के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी पाई जा रही है। और आज हम जिस तरह से देख सकते हैं दरगाह फैज़ इलाही के बाहर इलाके के अतराफ़ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ख़ास तौर से इलाके के जो एमएलए हैं हाजी आले इकबाल भी, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा जो दिगर जो लोग हैं, दिगर जो सियासी कायदीन हैं इलाके के लोग, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे पहले कल रात में शाह इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने यहाँ का पूरा जो जगह का मुआयना किया था, और जो मस्जिद कमेटी के जो अहदेदारान थे उनसे बात की थी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर जो ये जो मस्जिद के अहाते को डेमोलिश करने की तैयारी चल रही है, क्या ये हो पाती है। और ये देखना वाकई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अभी हम मौजूद दरगाह फैज़ इलाही के अहाते के अंदर, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद रुकन असम्बली हाजी आले इकबाल साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे गैर कानूनी तौर पर जो इस जगह को डेमोलिश करने का उनका प्लान है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है और हमें उम्मीद है हमारे जो मस्जिद कमेटी जो है वो दरगाह कमेटी कोर्ट में गई हुई है, वकील वहाँ पर आर्गूमेंट करेंगे। और हमें देखिए बात क्या है ना, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आज हमें दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई उम्मीद नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड आज जो इस जगह के कागज़ दिखाने में एतराज़ कर रहा है, या वो कह रहा है कि 1940 का कोई एक एग्रीमेंट दिखा रहा है कि हमें नहीं मालूम, तो आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड सोया हुआ था। उसने कभी इनकार नहीं करा। जब वो यहाँ पर उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट 7% यहाँ से टैक्स लेता था दरगाह कमेटी से, मस्जिद कमेटी से, आज तक एमसीडी ये कहता है कि ये जगह हमारी है, एलएनटीओ डिपार्टमेंट ने हमको दे दी थी। तो अगर एलएनटीओ डिपार्टमेंट ने एमसीडी को दे दी थी, तो 70-75 साल में एलएनटीओ डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट ने अपनी जगह को खाली क्यों नहीं कराया? कोई एक नोटिस मस्जिद कमेटी को क्यों नहीं दिया? आखिर ना इन कोई भी महकमे ने, वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करी दरगाह फैज़ इलाही कमेटी से कि ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह एमसीडी की है। और आज तक एमसीडी ने और एलएनटीओ डिपार्टमेंट ने आज तक क्यों आखिर वक्फ बोर्ड को नोटिस क्यों नहीं देगा हमारी जगह खाली कराओ? एक बाहर का आदमी, एक प्राइवेट आदमी, कोई बाहर से वो ऑब्जेक्शन करते हैं, और ऑब्जेक्शन करने के बाद एमसीडी भी जाग जाती है, एलएनटीओ डिपार्टमेंट, ये जगह हमारी है। और इतनी जल्दी मैंने आज तक किसी भी कानून व्यवस्था को, या इतनी जल्दी इतनी कार्रवाई कि अक्टूबर में कोई केस डालता है और नवंबर के अंदर वो लोग इस तरीके का ऑब्जेक्शन कर देते हैं। अले भाई, मुसलमान जो है कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं आपको लेकर, ये और भी जो दिगर महकमे हैं उनको लेकर नाराज़ भी हैं। तो क्या कहना चाहिए, क्या यकीन दिलाना चाहते हैं कि जगह महफूज रहेगी? कोर्ट में मैटर है और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और हमें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। हम इंसाफ पर हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद उर्स कमेटी दिल्ली सरकार के साबिक चेयरमैन एफआई इस्माइली साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, दरगाह के जो बाहर का जो हिस्सा है पूरा उसको डेमोलिश करने का उनका प्लान है और जल्दी उस पर कार्रवाई होगी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक है हमारे मुल्क के लिए कि एक एजेंसी जो टारगेटेड काम करती है, जिसका काम यही है मस्जिदों को, मदारिस को और उनको टारगेट करना, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के लिए अपील करना, और कोर्ट की तरफ से जिस तरह से बहुत तेज़ी से इस पर फ़ैसला आया है, जो भी उसका अमल आया है, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में, लाखों करोड़ों जो है केसेस जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई फ़ैसला नहीं होता। और जहाँ मस्जिद मदारिस की बात आती है, वहाँ पर फ़ौरन उस पर कार्रवाई की बात हो जाती है, डिमोलिशन की बात हो जाती है। और आप देखिए कि मस्जिद के अहाते में ये जो जगह है, यहाँ फलाही काम होता है, यहाँ शादी ब्याह होता है, यहाँ आस-पास के लोग जो है, गरीब गुरबा लोग जो यहाँ पर शादियाँ करते हैं। और यहाँ पर डायलिसिस सेंटर भी खुला हुआ है, जहाँ पर 200 रुपये में लेकर के डायलिसिस किया जाता है गरीब लोगों की और मजबूर लोगों की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए होता है। तो ये अपने आप में बड़ा अफसोसनाक है। देश के लोगों को ये देखना चाहिए कि देश में इस तरीके के डिवीज़न नहीं होना चाहिए, इस तरीके की बातें भी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और कहता हूँ कि मस्जिद मदारिस पर ये इल्ज़ामात लगते हैं कि यहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट है। मैं आपको दिल्ली में सैकड़ों जगह ऐसी दिखा दूँगा जहाँ पर जो है दूसरे मज़ाहब के लोगों ने पूरा का पूरा पार्क कब्जा कर रखा है। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वहाँ पर प्रशासन नहीं जागता, वहाँ पर एनजीओ और उनके सिस्टम नहीं जागते। ये बहुत अफसोसनाक है। ये टारगेटेड सिस्टम जो है और ये टारगेटेड जो लोग कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए।
इस्माइली साहब, पिछले कई दिन से यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं, नाराज़गी भी है, तो आप कुछ ऐसे लोगों से जो र्यूमर्स भी फैला रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि वो किसी अफवाह में ध्यान न दें? नहीं, मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो पुरानी दिल्ली के लोग हमारे मुसलमान हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारा में बिलीव करते हैं। ये लोग आप देखें कि हिंदुस्तान में जो पुरानी दिल्ली के लोग हैं बहुत अमन और सुकून से रहते हैं। यहाँ अपने हिंदू भाई भी रहते हैं। मैंने इलाके में देखा है, सुई वाला में देखा है, पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम का है। वहाँ पर 2 अग्रवाल स्वीट की दुकान खुली हुई है। अग्रवाल स्वीट के मैक्सिमम 100% जो ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं, वो मुस्लिम हैं। कोई आप अग्रवाल स्वीट से जाके पूछे कि भाई क्या को मुसलमान आपसे कभी कोई बात करता है, वो कहेंगे नहीं करता। वो आराम से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो पूरा पूरा देशभक्त है। उसके ऊपर शक करना, उसके ऊपर ये रखना कि भाई ये देशद्रोही की काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान दूसरों से ज़्यादा देशभक्त है और ये बहुत बहुत बेचैनी है लोगों के अंदर में जाहिर है। और मैं अपील करता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर के अमन अमान कायम रखें और इस दरगाह की और इस जगह को तहफ़्फ़ुज़ में रखें। और अल्लाह करे इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला आने वाला है। आप देखिए, कोर्ट पर पूरी उम्मीद है और हमें इंसाफ पर पूरी उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस मस्जिद को डेमोलिशन, यानी मस्जिद के अहाते को डेमोलिश करने की तैयारी चली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी कम्युनल साजिश जो है वो हो रही है कि एक प्रीत सिरोही नाम का बंदा सेव इंडिया एनजीओ का संस्थापक है और वो आता है, एक कंप्लेंट देता है, उस पर सर्वे हो जाता है, फिजिकल हुआ, दफ्तर में बैठकर हुआ, कहाँ हुआ उस सर्वे का आज तक मालूम नहीं हुआ और अदालत उस सर्वे के उस देखकर जो है वो ऑर्डर कर देती है कि यहाँ पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी आनन फानन में एमसीडी ने भी उस आदेश को जारी कर दिया 2 हियरिंग में कि ये जो कागजात हैं, जबकि वहाँ मौजूद जो तमाम डिपार्टमेंट थे उन डिपार्टमेंटों की अलग अलग पैरवी थी, सब ने अलग अलग बातें रखी और उसके बावजूद जो एमसीडी ने ये ऑर्डर कर दिया कि आप जो है यहाँ से इंक्रोचमेंट को रिमूव कर दीजिए, इसको इलीगल साबित कर दिया, जबकि कब्रिस्तान है पहले से मौजूद है। इसमें जो प्रीत सिरोही की कहीं ना कहीं जो इंटेंशन नजर आती है वो सीधे और साफ तौर पर हमें समझने की ज़रूरत है। वो सीधे और साफ तौर पर मस्जिद, दरगाहों, खानकाहों को, इबादत गाहों को और कब्रिस्तानों को वो शुरू से निशाना बना रहा है और इसकी उसी इंटेंशन से उसने यहाँ का भी ये मामला देखा। हालांकि यहीं से महज 20 मीटर की दूरी पर आगे श्री राम हनुमान वाटिका है। हमें किसी के धर्म से, आस्था से खेलने का कोई हक नहीं है क्योंकि आस्था हर किसी की हो सकती है। लेकिन प्रीत सिरोही ने यहाँ जिस तरह की पिटीशन लगाकर, PIL लगाकर जिस तरह की यहाँ कार्रवाई कराने की कोशिश की है, जबकि उस जो आगे श्री हनुमान वाटिका मौजूद है उसका 1970 का, 1962 का वो गैजेट मौजूद है, वो मस्जिद होने की गवाही बार बार दे रहा है। बावजूद इसके वहाँ एक RTI में ये भी खुलासा है कि वो रिलीजियस इंक्रोचमेंट है। उस रिलीजियस इंक्रोचमेंट होने के बावजूद वहाँ किसी तरह का कोई सर्वे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जिसके कागजात मौजूद हैं, कमेटी को नहीं सुना गया, अदालत ने पार्टी नहीं बनाया, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने पार्टी नहीं बनाया और उसके बाद अभी आनन फानन में एक बहुत प्री प्लान तरीके से यहाँ बड़ी कार्रवाई के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है, अदालत आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट का हमने रुख किया है, हमारी मैनेजिंग कमेटी ने, उम्मीद है कि ज़रूर अदालत जो है हमें सुनेगी भी और हमारे पक्ष में इंशाल्लाह फैसला भी देगी। अभी तक कोई अपडेट है ऐसा कोई दिल्ली हाई कोर्ट की? देखिए, जितना मुझे अभी तक अपडेट मिल रहा है, जो मैटर था वो जस्टिस अमित बंसल की बेंच में जो है वो सिंगल बेंच में सुना जाना है और अब से कुछ देर में उस पर कार्रवाई होनी है। शायद यह शुरू भी हो गई हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमने वहाँ से हाई कोर्ट से ये प्रेयर किया है कि हमें यहाँ जो है सीधे और साफ तौर पर कई और पिटीशंस भी लगाई गई हैं कि जो ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने, जो मुझे मालूम हुआ कि मैं 7 मिनट की डायरेक्शन थी हाई कोर्ट में जिस वक्त इस मामले की 12 नवंबर को सुनवाई शुरू हुई, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 7 मिनट में इस पूरे ऑर्डर को जो है वो 3 पेज का ऑर्डर जारी कर दिया गया। 14 तारीख को अपलोड हुआ और उसके बाद ये पूरा मामला आया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, हमने ये अदालत से कहा है कि आप इसको ऑर्डर को रिव्यू कीजिए, बहुत सारी इसमें कमियां हैं और इस पूरे आदेश को रिकॉल कीजिए दोबारा से एक बार, क्योंकि एक पक्ष को बगैर सुने अगर इस तरह का आदेश दिया जाएगा तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर बात आस्था की ही है, आस्था के आधार पर हमारे देश में पहले भी बहुत अदालतों ने फैसले दिए हैं, तो हम भी कहते हैं हमारी आस्था के आधार पर छोड़ दीजिए इस जगह को, बिल्कुल ये हमारी है। कैमरा बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान अफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।